भारत पाक संघर्ष में 5 फाइटर जेट गिराए गए और ट्रंप बार बार भारत पाक के टकराव की बातें क्यों करते रहते हैं। एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर ऐसा दावा किया है जिससे हलचल मच गई है। ट्रंप का कहना है कि भारत पाक टकराव के दौरान 5 फाइटर जेट मार गिराए गए थे। उन्होंने ये बात व्हाइट हाउस में एक प्राइवेट डिनर के दौरान कही। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ होता तो अमेरिका व्यापार नहीं करता। ये सब बातें भारत में शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले ट्रंप ने कही है। सवाल इस बात को लेकर है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों बार बार इसको कह रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप पहली बार ये बात कह रहे हैं। अभी तक वो ये कह रहे थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराया और व्यापार की या ट्रेड की एक तरीके से धमकी दी। तो वो करीब 20 से ज्यादा बार इस बात को कह चुके। पहली बार उन्होंने ये इस ओर इशारा किया है कि भारत के जेट गिरे हैं 5, 4, 3 ये उन्होंने दिया है। सिंधु को अच्छी तरीके से समझते हैं, जिन्होंने इस खबर को लगातार फॉलो किया है वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जेट गिरने की बात दरअसल भारत के संदर्भ में ही हुई है और भारत के अधिकारियों ने भी इसका इस ओर इशारा भी किया और एक तरीके से इस बात को माना भी। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इस बारे में अपनी तरफ से कोई इसका ना तो खंडन किया है, ना ही इसका किसी तरीके से अभी तक उन्होंने स्वीकार किया या प्रूव किया है। तो प्रश्न इस बात को लेकर है ट्रंप क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट मुझे लग रही है कि ट्रंप बार बार नरेंद्र मोदी को प्रोवोक कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और दरअसल वो नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि भारत को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और वो प्रेशर मुझे लगता है जानबूझकर वो कर रहे हैं, जानबूझकर वो इस अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और शायद वो इसको प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि भारत के साथ जो व्यापार संबंध करना है, जो टैरिफ का पूरा सवाल है, उस सवाल पर इतना प्रेशर दूसरे माध्यमों से भारत के ऊपर बना दो ताकि भारत उन प्रेशर के सामने झुक जाए और झुक के कुछ ऐसी डील कर ले जिससे अमेरिका का फायदा हो। क्योंकि ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती कि अमेरिका के राष्ट्रपति होने के बावजूद भी वो लगातार इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। इसमें जो बड़ी बात ये है, बड़ी बात इस बात को लेकर यह है कि अभी तक भारत सरकार की तरफ से ट्रंप को तुर्की बतुर्की जवाब नहीं दिया गया है। जिस तरीके के जवाब की उम्मीद की जा रही थी उस तरीके का जवाब ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हुआ है, ना ही भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से हुआ। वो दबी छुपी जुबानों में ही बातचीत करते कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ था वो तो पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएटिव हुआ था और एक तरीके से कहने की कोशिश करते कि अमेरिका की उसमें कोई भागीदारी नहीं। लेकिन अगर अमेरिका के राष्ट्रपति 20 बार से इस बात को रहे और अंत में आके यहां आकर कह दे कि दरअसल 5 जेट गिरे, हालांकि भारत का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल स्पष्ट है कि वो पूरी तरीके से दबाव की राजनीति कर रहे हैं और भारत को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार इसका कोई जवाब नहीं देना चाहती है या नहीं दे पा रही है। नहीं दे पा रही है, इसके पीछे की उनकी मजबूरी क्या है, यह बात बिल्कुल समझ के परे है। अभी आपने पिछले दिनों ध्यान दिया होगा कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से जब यह बयान आया कि रूस के मसले पर अगर रूस से कोई भी देश, रूस, चाइना और ब्राजील तीनों का नाम लिया था, अगर वो रूस से तेल खरीदेंगे तो उनके ऊपर 100% प्रतिबंध लगेगा। और आज जो खबर आई है वो जामनगर की रिफाइनरी पर उन्होंने प्रतिबंध लगा भी दिया है। तो उसका विदेश मंत्रालय ने फौरन उसका जवाब दिया। आपने देखा, फौरन विदेश मंत्रालय ने उसका जवाब दिया और जवाब बिना कोई लाग लपेट के। लेकिन ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दे रहे, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी कमजोरी दिख रही है। कोई एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और ये मसला सिर्फ ट्रेड का नहीं मसला हो सकता है, ये कुछ और मसला हो सकता है। और वो मसला क्या होगा, हो सकता है आज नहीं, कल नहीं, कई सालों के बाद उसका खुलासा हो कि क्यों मोदी सरकार जवाब नहीं दे पा रही। वो सरकार जो 56 इंच सीने की बात करती है, वो सरकार जो कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत तो एक बहुत बड़ा ग्लोबल पावर बनकर उभर चुका है, वो ये कहते हैं कि भारत अब दुनिया को राह दिखाने की बात करता है, वो ये कहते हैं कि भारत जब कुछ कहता है तो पूरी दुनिया उसको सुनती है, वो ये कहता है कि नरेंद्र मोदी अब दुनिया के बड़े स्टेट्समैन बनकर उभर गए हैं और वो जहां जाते हैं उनका बहुत स्वागत होता है। तो अगर ये सब बातें सच हैं, जैसा कि कहा जा रहा है, जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है, तो फिर भारत को जवाब देना चाहिए। आपने ध्यान दिया होगा किस तरीके से ईरान लगातार अमेरिका को लताड़ रहा है, लगातार अमेरिका को जवाब दे रहा है और उसी भाषा में जवाब दे रहा है जिस भाषा में उसके ऊपर हमले होते हैं। तो भारत क्यों नहीं दे सकता, जबकि भारत आज की तारीख में ईरान के मुकाबले ज्यादा मजबूत देश है, आर्थिक स्तर पर भी, मिलिटरली भी उससे ज्यादा मजबूत देश है और साथ ही साथ भारत की साख ईरान से ज्यादा बेहतर भी है पूरी दुनिया के नक्शे पर। लेकिन ईरान जवाब दे देता है जब इजराइल और अमेरिका भी हमला करते, उसके बावजूद वो नहीं दबता है। तो मोदी सरकार क्यों दब रही है, ये एक बड़ा सवाल है और इसका खुलासा अभी नहीं लेकिन आने वाले समय में होगा। बिल्कुल, इसका खुलासा तो आज नहीं तो कल होगा। लेकिन हर बार जब कोई विदेश से कोई कुछ कहता है, कोई रिपोर्ट आती है,
तो मोदी सरकार के नेता, मोदी सरकार ये खुद कहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि ये विपक्ष से मिले हुए हैं, ये कांग्रेस से मिले हुए हैं, कांग्रेस ने ऐसी चाल चली। माना जाता है कि पहले सत्र के पहले कोई कुछ कहे तो उनके खिलाफ एक चाल होती है, सरकार के खिलाफ एक चाल मानी जाती है। सत्र से पहले ट्रंप ने ये बात कही और इससे ये लगता है कि कोई व्यक्तिगत मामला है केवल मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ तो भारत को उस पर नतीजा भुगतना पड़ेगा, वो तो अलग बात है। लेकिन मोदी के खिलाफ एक व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि आपको नहीं लगता कि मानसून सत्र से पहले ही क्यों कहा? हालांकि वो बार बार तो कह रहे हैं, एक डाउट तो जाता है इस पर। देखिए, पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोच के कहा होगा कि भारत के अंदर पार्लियामेंट जो अगले हफ्ते शुरू होने वाली है, उस संदर्भ में उन्होंने कहा होगा, या कोई ऐसी मंशा रही होगी कोई बयान देंगे जिससे विपक्ष को ताकत मिलेगी और विपक्ष सदन के अंदर प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश करेगा, सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। ये तो अटकलबाजियों की बात है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर संसद सत्र के ठीक पहले इस तरीके का बयान आता है तो विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक दूसरा अवसर जरूर मिल जाता है, वो भी उस संदर्भ में जबकि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, उन्होंने पिछले दिनों एक अजीबोगरीब बयान दिया, बिल्कुल हास्यास्पद बयान दिया। मतलब उस बयान का कोई अर्थ भी नहीं है। क्यों इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं जब उनके खुद आर्मी के कई बड़े ऑफिसर इस बात को मान चुके हैं कि भारत का विमान गिरा है, भारत को नुकसान हुआ है और भारत की जो राजनीतिक जो नेतृत्व था उसकी वजह से हुआ है। या कैप्टन शिव शर्मा ने तो यहां तक कहा था कि भारत के हाथ पैर बांध, सेना के हाथ पैर बांध दिए गए थे। उन्होंने ये कहा कि और ये, लेकिन सवाल है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं जो हास्यास्पद है। वो कह रहे हैं कि अगर आप एक भी तस्वीर हो तो दिखा दीजिए। मतलब तस्वीर नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं कि कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको अच्छी तरीके से याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब सीमा के इलाकों पर जब बमबारी हो रही थी तो उस वक्त वहां पे किस तरीके का अफरा तफरी मची हुई थी, कई लोगों की जानें गई, कई मकान तबाह हो गए, उसके बावजूद आप ये दावा करते हैं। तो ये साफ दर्शाता है मोदी सरकार कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। कोई ऐसा बड़ी गलती है, ऐसी कोई बड़ी मजबूरी है जिससे वो निकल नहीं पा रही है और बार बार सैनिक अधिकारियों के दावों के बावजूद भी ये कहने की जरूरत या हिमाकत कर रहे हैं कि दरअसल भारत को तो बाल भी बाका नहीं हुआ। और देखिए, हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के किस तरीके से उनको मार दिया, जबकि आपके विदेश मंत्री ये कहते हुए पाए गए थे कि हमने पाकिस्तान की सेना को फोन करके कहा था कि ऑपरेशन शुरू होने के पहले कि हमारे निशाने पर आतंकवादी हैं, आप इस पे मत कूदिएगा क्योंकि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी बातें और उसके संदर्भ में अगर आप ट्रंप की बातों को देखेंगे तो ये साफ लगता है कोई। और एक सवाल और पूछूंगा, वो ये है, वो सवाल ये होगा आशुतोष जी, बाकी आपकी आवाज थोड़ी सी हल्की सी बीच में कट गई थी, और अगर आप मुझे सुन पाते तो आखिरी सवाल ये है कि क्या ट्रंप ने भारत को पाकिस्तान के तुलना में नीचा दिखाने की कोशिश बार बार की, और अब जो फाइटर जेट्स की बात करेंगे ये कुछ ज्यादा ही नीचा दिखाने की कोशिश की है और मानसून सत्र से पहले कही है। मेरा मानना ये है, और इस पे हम एक शो कर चुके हैं कि मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला है और उसके बाद विपक्ष होगा हर मुद्दे पे घेरने की कोशिश करेगा। ऑपरेशन सिंदूर पे जो हुआ, सीज फायर के बाद, ट्रंप के बार बार बोलने के बाद, और ट्रंप ने फिर से आप शॉर्ट में उत्तर दीजिएगा क्योंकि आपका उसमें भी थोड़ी दिक्कत है। क्या इन्होंने विपक्ष के हाथ में ट्रंप ने कुछ हथियार दे दिया मोदी पर हिट करने के लिए? राहुल गांधी, ये बात मैंने पहले भी कही थी कि इससे विपक्ष को ताकत जरूर मिलेगी और विपक्ष लगातार ये सवाल खड़ा भी कर रहा है और संसद के अंदर भी खड़ा करने की कोशिश कर रहा है कि भाई ट्रंप बार बार हमारे मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जिससे भारत का अपमान हो रहा है और मोदी सरकार उसका कोई जवाब नहीं दे रही है। तो विपक्ष को ताकत जरूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और विपक्ष इस मुद्दे को मजबूती के साथ संसद के अंदर उठाएगा भी। लेकिन सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है, ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे लिए। विपक्ष क्या कहता हो तो गलत तरीके का प्रश्न है। अरे एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 10 बार हो गया, 15 बार हो गया, आपके मुंह में क्यों दही जमी हुई, आप क्यों नहीं बोल पाते हैं, क्या कारण है, कौन सी मजबूरी आपकी? तो नहीं बोलना ये इंपॉर्टेंट बात है। और अमेरिका बहुत साफ तौर पर अब पाकिस्तान को अपने साथ खड़ा कर रहा है। वो उनके जो फील्ड मार्शल है उनको अपने लंच पे बुलाता है, उनके जो अपने जनरल्स है वो कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल पार्टनर है। रूस पाकिस्तान के साथ बिजनेस करना चाहता है, चीन पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ है। भारत की विदेश नीति कहां है? तो ये जो ट्रंप बोल रहे हैं ये भारत की विदेश नीति, भारत की डिप्लोमेसी और नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत तौर पर ये बहुत बड़ी हार है। इसको स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, आज भारत दुनिया के नक्शे पर पूरी तरीके से अलग थलग पड़ा हुआ है। अमेरिका आपके साथ है नहीं, लगातार आपको धमका रहा है या ऐसी बातें कर रहा है जिससे आप अपमान हो रहा है। चीन पाकिस्तान के साथ पूरी मजबूती के साथ है, सबने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है। रूस उनके साथ जा चुका है, यूरोपियन यूनियन आपको लगातार धमकी दे रही है, बांग्लादेश आपके साथ नहीं है, नेपाल में दिक्कतें पैदा है, भूटान में दिक्कत है, श्रीलंका में दिक्कत है, म्यांमार में दिक्कत है। तो है कहां हमारी विदेश नीति? और अगर इस पर संसद के अंदर सवाल नहीं उठेंगे, विपक्ष अगर इनको नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? तो आप घिरे हुए हैं, इसलिए विपक्ष को मौका मिला। ट्रंप का बहाना मत लें। ट्रंप मोदी को एक्सपोज होते हुए देखना चाहते हैं क्या?
बातें तो ऐसी मुझे लग रही हैं कि कहीं ना कहीं ट्रंप के अंदर कोई खुंदक है और वो खुंदक वो निकाल रहे हैं और बार बार अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये मोदी जी की व्यक्तिगत हार तो मानी ही जाएगी और ट्रंप की व्यक्तिगत दुश्मनी भी लगातार लग रही है ट्रंप की बातों से। जिस प्रकार से वो मोदी पर हमले करते भारत पे हैं, मोदी चुप रहते हैं, मोदी बोल नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं नरेंद्र मोदी से किस जन्म की दुश्मनी साध रहे हैं। 2 महीने में 24वीं बार कह दिया कि भारत पाकिस्तान की जंग तो मैंने रुकवाई है, लेकिन इस बार उन्होंने नया बम गिराया। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान की जंग में सच में 5 जेट गिरे थे। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि यह विमान किस देश के गिरे, भारत के या पाकिस्तान के। देखिए, भारत सरकार इसका हिसाब देने से कतराती रही है। अब ट्रंप किसी दिन यह न कह दें कि भारत के कितने और कौन कौन से जेट गिरे और पाकिस्तान के कितने और कौन कौन से, लेकिन मोदी की फजीहत तो हो चुकी है, क्योंकि ट्रंप ने बिना कुछ कहे हुए पाकिस्तान के दावे का लगभग समर्थन कर दिया है। पाकिस्तान ने पिछले दिनों दावा किया था कि उसने लड़ाई में 5 भारतीय विमान मार गिराए थे। वहीं भारत ने भी कहा था कि पाकिस्तान के कुछ विमान हमने गिराए हैं। पाकिस्तान ने अपने किसी भी विमान के नुकसान से इनकार किया, लेकिन हवाई ठिकानों को निशाना बनाए जाने की बात उसने कबूल की थी। ट्रंप ने यह बात व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ डिनर के दौरान कही। ट्रंप अब तक 24 बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने की बात कह चुके हैं। पहली बार ऐसा दावा उन्होंने 10 मई को सोशल मीडिया पर किया था। इससे पहले 14 जुलाई को ट्रंप ने अपने इस दावे को दोहराया कि उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद हाल ही में भारत पाकिस्तान संघर्ष को और बढ़ने से रोक दिया। ट्रंप ने ये टिप्पणियां नाटो के महासचिव मार्क रूट के साथ अपनी बैठक के दौरान भी की थी। ट्रंप ने कहा हम युद्धों को निपटाने में बहुत सफल रहे हैं। उन्होंने व्यापार को लाभ के रूप में इस्तेमाल करने की अपनी रणनीति की ओर इशारा करते हुए कहा हमने व्यापार के माध्यम से ऐसा किया। मैंने भारत पाकिस्तान दोनों के प्रधानमंत्रियों से कहा था कि जब तक आप इस मामले को सुलझा नहीं लेते हम आपसे व्यापार के बारे में बात नहीं करेंगे, और उन्होंने मेरे कहने पर ऐसा कर दिया। ट्रंप ने बिना नाम लिए हुए नरेंद्र मोदी को पानी पानी करते हुए कहा हमने कई युद्ध रोके और यह गंभीर युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा था। वहां से विमानों को मार गिराया जा रहा था। मुझे लगता है वास्तव में 5 जेट गिराए गए थे। ये दोनों देश संवेदनशील एटमी शक्ति हैं और वो एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। यह जंग बड़ा रूप ले सकती थी, लेकिन मैंने इसको रोक दिया। अब जरा खेल को समझिए। न्यूज एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स के हमले में पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट, 3 एयरक्राफ्ट और 10 से ज्यादा ड्रोन और क्रूज मिसाइलें तबाह हुई थी। वहीं पाकिस्तान ने कहा था कि हमने भारत के 5 जेट गिराए, मतलब कुछ 11 जेट गिराए गए कुल मिलाकर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप केवल 5 की बात कर रहे हैं। ये जेट किस देश के? चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। उससे पहले आपको बताते चलें, पाकिस्तान ने लूटा लंदन शो, भारत की होगी रसवाई, JF-17 की धूम, राइफल का सत्यानाश, ट्रंप ने उड़ा दी भारतीय फजाइया की धज्जियां। ईद इसके ऊपर भारतीय मीडिया किस तरह चेस चला रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। 7 मई को ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद में दावा किया कि हमने भारत के हमले के जवाब में कार्रवाई की, जिसमें 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया। 5 विमानों में 3 राफेल थे, ऐसा पाकिस्तान का दावा है। और अब ट्रंप कह रहे हैं कि 5 विमान गिराए गए हैं। किस देश के वो नहीं बताते। बाद में पाकिस्तान 6 भारतीय विमानों को गिराने का दावा करने लगा था। पाकिस्तान ने 11 जुलाई को दोबारा भारत के 6 लड़ाकू विमानों को गिराने का दावा किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारत को लड़ाकू विमान गंवाने की बात मानने को कहा था। अली खान ने कहा था कि भारत को काल्पनिक कहानियों का सहारा लेने के बजाय यह स्वीकार करना चाहिए कि भारत के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया और दूसरे मिलिट्री ठिकानों को गंभीर नुकसान पहुंचा। इधर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान ने मई में ब्लूमबर्ग के साथ बातचीत में विमान मार गिराने का जिक्र किया था। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया था कि किसके
और कितने विमान गिरे। ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में सीडीएस ने कहा था कि असली मुद्दा यह नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि यह है कि वे क्यों गिरे और हमने उनसे क्या सीखा। भारत ने अपनी गलतियों को पहचाना, उन्हें जल्दी सुधारा और फिर 2 दिन के भीतर दुश्मनों के ठिकानों को लंबी दूरी से निशाना बनाकर एक बार फिर प्रभावी तरीके से जवाब दिया। वहीं भारत के 6 जेट गिराने के पाकिस्तान के दावों को लेकर सीडीएस चौहान ने कहा था यह बिल्कुल गलत है। गिनती मायने नहीं रखती, बल्कि यह मायने रखता है कि हमने क्या सीखा और क्या सुधार किया। इस संघर्ष में कभी भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नौबत नहीं आई, जो कि एक राहत की बात है। अब ट्रंप के नए दावे के बाद कांग्रेस ने फिर से मोदी पर जवाब देने का दबाव बढ़ा दिया है। भारत पाकिस्तान जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर कांग्रेस ने सरकार से 3 सवाल किए हैं। पहला, क्या ट्रंप ने वाकई सीज फायर रुकवाई? वो इसका 24 बार जिक्र कर चुके हैं। दूसरा, क्या ट्रंप ने व्यापार की धमकी देकर जंग रुकवाई? और तीसरा, जंग में 5 लड़ाकू विमान किसके गिरे? कांग्रेस ट्रंप के दावों पर मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार से जवाब चाहती है, और केंद्र सरकार भी नहीं, प्रधानमंत्री से। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है और भारत पाकिस्तान संघर्ष के मुद्दे पर बेहद हंगामे के आसार हैं। जयराम रमेश ने कहा, पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की लंबे समय से दोस्ती रही है। चाहे सितंबर 2019 में हाउडी मोदी और फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप का आयोजन हो, दोनों का गले मिलने का रिश्ता रहा है। अब पीएम मोदी को संसद में खुद बयान देना होगा। प्रधानमंत्री को संसद में बताना होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप पिछले 70 दिनों से क्या दावा कर रहे हैं। क्या भारत सरकार अब इसका खंडन करेगी? क्या देश आधिकारिक तौर पर कभी जान पाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कितने विमान गिरे? पहली बार ट्रंप ने 5 विमानों के गिरने की बात कही है। लगातार बोले जा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड रोक देने की धमकी देकर उन्होंने युद्ध रुकवा दिया, और अब तो 5 विमानों के गिरने की भी बात ले आए हैं। पता चलना चाहिए कि इन 5 विमानों के गिरने का उस समय की रणनीति पर क्या असर पड़ा। क्या सीज फायर के पीछे इसका भी कोई रोल था? मतलब आप किससे क्या छिपा रहे हैं? 19 जुलाई को ट्रंप के बयान के बाद रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में एक तस्वीर छापी है और उसके नीचे लिखा है कि जहां पर लड़ाकू विमान क्रैश किया था उसे घेरकर भारत के सुरक्षा बल खड़े हैं। लिखा है कि 7 मई को पुलवामा में लड़ाकू विमान क्रैश किया। यह कब हुआ और इसकी जानकारी क्यों नहीं आई? क्या यह सूचना चैनलों पर दिखाई गई? 7 मई को भी रॉयटर्स ने पाकिस्तान के हवाले से 5 विमान गिराए जाने का दावा किया था और अपनी खबर में यह बात लिखी थी। इसका भी जिक्र किया था कि भारत की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। हमले की सुबह 7 मई को हिंदू की विजेता सिंह ने लड़ाकू विमान के क्रैश होने की सूचना दी ट्विटर पर, तो ट्रोल विजेता सिंह पर इस तरह टूट पड़े कि बाकी पत्रकार भी इस खबर से पीछे हट गए। यहां तक कि हिंदू अखबार ने भी तुरंत खेद जता दिया और यह रिपोर्ट डिलीट कर दी गई। द हिंदू ने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय विमान के बारे में हमने अपना पहला पोस्ट डिलीट कर दिया है। इतनी बड़ी घटना के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, ना आपको ठीक से बताया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्रंप के इस बयान पर कहा है कि फिर से व्यापार रोक देने की धमकी देकर युद्ध रुकवाने का उन्होंने दावा किया है और 24वीं बार दावा किया है। लेकिन इस बार एक नई सनसनीखेज जानकारी भी दी गई है कि शायद 5 जेट विमान गिराए गए थे। प्रधानमंत्री जो हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजनों के जरिए डोनाल्ड ट्रंप से वर्षों की दोस्ती और झप्पी कूटनीति निभाते रहे हैं, उन्हें अब संसद में स्वयं खड़े होकर राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पिछले दिनों से किए जा रहे दावों पर स्पष्ट एवं ठोस स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो आप कितना कुछ नहीं जान रहे हैं। अब भी 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, उस समय क्या हुआ? क्या भारत के 5-5 लड़ाकू विमान गिराए गए? और गिराए गए तो किस तरह की स्थिति पैदा हो गई? उस दिन भारत के कितने लड़ाकू विमान गिरे थे, इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उसी समय से खबरें छपने लगी। केवल भारत में चुप्पी साध ली गई और आज भी साधी जा रही है। खबरों का आना उसके बावजूद नहीं रुक रहा। अब तो ट्रंप ने दावा कर दिया है कि 5 विमान गिरे हैं।
द इकोनॉमिस्ट पत्रिका की इस हेडलाइन को देखिए। 16 जुलाई को छपी है हेडलाइन कि पाकिस्तान ने भारत के लड़ाकू विमानों को कैसे गिरा दिया। इसमें भारत के हिस्से से रिपोर्ट किया गया है कि गांव के लोगों को लड़ाकू विमानों की आवाज की आदत थी, लेकिन 7 मई को जिस तरह के धमाके सुने गए उसकी आदत नहीं थी। लड़ाकू विमान के मलबा मिलने और 2 भारतीय पायलटों के घायल होने के बावजूद सुरक्षित निकलने की बात इस खबर में है। गांव वालों के मुताबिक पास खड़े 2 लोगों की मौत हो गई। इसमें यह भी लिखा है कि भारत सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की। भारत सरकार पाकिस्तान के दावे का खंडन करती है कि 3 रफाल विमान समेत 6 विमानों को गिराया गया है। यह लिखा हुआ है इस खबर में कि विदेशों में जो सैनिक अधिकारी हैं वो मानते हैं कि 5 विमान गिराए गए। ये विदेशी अधिकारी कौन है, किस देश के हैं, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में नहीं है। भारत में भी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ऑपरेशन सिंदूर के समय से पूछने लगे, लेकिन इशारों इशारों में जवाब दिया जाने लगा। बात इतनी नहीं कि जंग में नुकसान हो जाता है, 5 लड़ाकू विमानों का गिरा दिया जाना बड़ी घटना है। भारत की वायु रक्षा प्रणाली मजबूत मानी जाती है। आखिर पाकिस्तान ने रक्षा कवच में भेद कैसे लगा दिया? इस बात में ऐसा क्या है कि सरकार चुप्पी साध लेती है? लेकिन आपने नोट किया कि सेना बोल रही है, कई बार इशारों में तो कई बार साफ साफ, जबकि बोलने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का पोस्टर आप लगा रहे हैं तो आपको ही बताना चाहिए कि कितने लड़ाकू विमान गिरे। कुछ तो बात है कि सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी नहीं, 3 अधिकारी बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे देश को बता देने का अपना फर्ज निभा रहे हैं कि हम कुछ भी छिपाना नहीं चाहते। उन्हें आप यह नहीं कह सकते कि यह संवेदनशील मामला है, इस पर नहीं बोलना चाहिए। जैसा कि आपने देख लिया भारतीय मीडिया का रिएक्शन। मज़ीद अगर इसी तरह का रिएक्शन आपने देखना है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नेगबान।